बीएड सेकंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम मई 25 का पेपर लेके आ गया हूं। बच्चों की प्रॉब्लम है सर आंसर नहीं मिल रहे, आंसर भी मिलेंगे, अच्छी स्ट्रेटेजी भी मिलेगी ताकि आंसर इस तरीके से होंगे कि मार्क्स कटे ही ना। जी हाँ, इस तरीके से आंसर होंगे। ये देखेंगे रीजनिंग एंड एनालिसिस। आपका पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या था, रीजनिंग एंड एनालिसिस का डिफरेंशिएट करना, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन। आप देख रहे हैं, पहली बात 5 साल के पेपर करे बिना नहीं जाना। पहले पेपर देख लो एक बारी, बेशक पेपर देख लो, ये वाला नोट कर लो। 5 साल के पेपर हमने करने ही करने हैं। ये 5 साल के पेपर आपके लिए बहुत जरूरी है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में दिखा दिया है। आइए आंसर देखते हैं, आंसर कैसा होना चाहिए। रीजनिंग एंड एनालिसिस आर इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव प्रोसेसेस। ये इन्वॉल्व है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ये लर्नर्स को हेल्प करते हैं ताकि वो लॉजिकली सोच सके, अंडरस्टैंड कर सके कॉन्सेप्ट्स क्लियरली। ये एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं लर्निंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में। ये प्रेजेंट करते हैं एज अ डिस्टिंक्ट येट रिलेटेड मेंटल एक्टिविटीज। ये असेंशियल है किसके लिए, एक मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। ये असेंशियल है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। रीजनिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन। एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग आइडियाज इनटू पार्ट्स। उसके बाद इट मूव्स फ्रॉम नॉन फैक्ट्स टू अननोन कंक्लूजन। ये एग्जामिन करता है हर पार्ट को डिटेल में। इट इज बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग, इट इज बेस्ड ऑन क्रिटिकल एग्जामिनेशन। रीजनिंग हेल्प करती है रीजनिंग हेल्प करती है जजमेंट्स लेने में। एनालिसिस हेल्प करता है डीपर अंडरस्टैंडिंग में। ये सपोर्ट करता है इन्फेरेंस और एक्सप्लेनेशन। ये सपोर्ट करता है क्लैरिटी और इंटरप्रिटेशन। तो रीजनिंग डेवलप करता है लॉजिकल इन्फेरेंस, वाइल एनालिसिस जो होता है वो एनहेंस करता है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। ये मिलकर स्ट्रेंथन करते हैं थिंकिंग स्किल्स और प्रमोट करते हैं इफेक्टिव लर्निंग। क्लियर है बच्चों? ऐसे आंसर लिखेंगे पॉइंट फॉर्म में, एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका ही ना मिले। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप देखते हैं। इट इज अ वाइटल एलिमेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये बेस्ड है म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे, ट्रस्ट पे, इंटरेक्शन पे, टीचर और लर्नर के बीच में। रिलेशनशिप एज सेंट्रल टू नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ये एक सेंट्रल है, नॉलेज जो भी हमारा है उसको सेंट्रल है। एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट्स करता है सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट और इनकरेज करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब इसका आंसर देखते हैं। कोई भी आंसर लिखे, आंसर हमेशा पॉइंट फॉर्म में ही होने चाहिए। तो स्टूडेंट का टीचर, इट इज बिल्ट ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जो टीचर है वो फैसिलिटेटर है किसका, लर्निंग का। स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। ये प्रमोट करता है डायलॉग एंड इंटरेक्शन किसमें, क्लासरूम में। जो भी रिलेशनशिप है ये इंकरेज करते हैं क्वेश्चनिंग और एक्सप्लोरेशन। ये सपोर्ट करता है लर्नर्स को इमोशनली और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए। ये गाइड करता है रादर देन डोमिनेट्स लर्निंग। ये गाइड करता है, लर्निंग को डोमिनेट करता है। ये हेल्प करता है कॉन्फिडेंस डेवलप करने में, डिपेंडेंस को डेवलप करने में। कंक्लूजन, एक पॉजिटिव स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जो होता है वो सपोर्ट करता है मीनिंगफुल लर्निंग। ये स्ट्रेंथ करता है अंडरस्टैंडिंग को, पार्टिसिपेशन को, ओवरऑल लर्नर्स की डेवलपमेंट को। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करिकुलम के, इट इज द कोर ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। आंसर इस वे में होने चाहिए, पॉइंट फॉर्म में, लर्निंग फॉर्म में। टीचर को चेक करने में आसानी हो, आपको याद करने में आसानी हो और मार्क्स कटने का तो कोई स्कोप ही ना हो। द करिकुलम इज द कोर ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। ये रिप्रेजेंट करता है एक प्लान लर्निंग को, एक्सपीरियंस करता है प्रोवाइडेड टू लर्नर्स किसकी गाइडेंस में, स्कूल की। ये एक्सप्लेन करता है करिकुलम एज अ डायनामिक एंड लर्नर सेंटर्ड इन नेचर। ये रिफ्लेक्ट करता है एजुकेशनल एम्स को, सोशल नीड्स को, लर्नर्स की डेवलपमेंट को। एक अगर वेल डिफाइंड करिकुलम होना, ये गाइड करता है टीचिंग में और लर्न करता है इफेक्टिवली। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है करिकुलम के, ये एक गोल ओरिएंटेड है और पर्पसफुल है। ये किसके ऊपर बेस्ड है, एजुकेशनल एम के ऊपर और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। फिर से बोल रहा हूं, पॉइंट फॉर्म में ही आंसर लिखेंगे, बिना पॉइंट फॉर्म के आंसर नहीं लिखेंगे। सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो या प्रैक्टिकल फाइल्स, जो बच्चों के पास टाइम नहीं है, फ्यूचर टीचर्स आपको सिर्फ भेजना है। आपने हमारे चैनल पे कई बार देखा होगा कि हमने कैसे बच्चों की फाइल्स लिख के भिजवाई हैं, किस तरीके से डायग्राम्स लगाए हैं। आओ आपको फाइल की डिटेल देता हूं। या प्रैक्टिकल फाइल्स चाहिए, जी हाँ, प्रैक्टिकल फाइल्स आपको मैंने दिखाई थी, हमारे चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं कैसे बनानी है ये प्रैक्टिकल फाइल्स, किस तरीके से हमें इनके प्लान्स बनाने हैं। ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये फाइल्स, कैसे हमने फाइल्स को डेकोरेट किया है, कैसे लेसन प्लान बनाना है, कैसे टाइम टेबल लिखना है। तो बच्चों ये फाइल्स अभी ऑर्डर कर लेना, लास्ट डेट का वेट मत करना। ये देख रहे हैं
आप देख रहे हैं कैसे टेबल्स बनाए हैं, ये एक तरीका होता है फाइल्स लिखने का। जितने अच्छे तरीके से लिखेंगे, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, उतने ही अच्छे मार्क्स होंगे। क्यों लास्ट डेट का वेट करना, अभी टीम को कांटेक्ट करके फाइल ले लेना। चलिए फिर से आंसर देखते हैं, फाइल्स देखते हैं, गेस्ट पेपर, लास्ट ईयर पेपर्स देखते हैं। ये आपके सामने चल रहा है। करिकुलम डायनामिक है, कीप्स ऑन चेंजिंग है। ये रिफ्लेक्ट करता है सोशल और कल्चरल नीड्स को। ये इंक्लूड करता है बोथ करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज को। ये प्रमोट करता है किसकी, ओवरऑल डेवलपमेंट लर्नर्स की। इट इज प्लान्ड और ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो करिकुलम प्रोवाइड करता है डायरेक्शन टू टीचिंग और लर्निंग। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इंश्योर करते हैं बैलेंस डेवलपमेंट एंड मीनिंगफुल एजुकेशन किसकी, लर्नर्स की। आगे डी पॉइंट बाद में देखते हैं, उससे पहले क्वेश्चन दिखाता हूं। एक्सप्लेन विद द मेजर काइंड्स ऑफ नॉलेज। अब ये बड़ा क्वेश्चन आया था, 16 मार्क्स का क्वेश्चन था। आओ एक 16 मार्क्स के आंसर की प्रेजेंटेशन देखते हैं। नॉलेज एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एजुकेशन में, करिकुलम स्टडीज में। ये रेफर करता है अंडरस्टैंडिंग गेन थ्रू एक्सपीरियंस, स्टडी और रिफ्लेक्शन। तो नॉलेज क्या एक्सप्लेन करता है, ये यूनिफॉर्म ऑन नेचर नहीं है। इट एग्जिस्ट डिफरेंट फ्रॉम इट्स सोर्सेज, उसके पर्पज से, उसके यूज से। रिकॉग्नाइजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ नॉलेज, जितने आप वेरियस काइंड्स ऑफ नॉलेज होते हैं, ये हेल्प करते हैं टीचर को डिजाइन करने में, मीनिंगफुल लर्निंग और एक्सपीरियंस में। अंडरस्टैंड करते हैं दिस काइंड इज एसेंशियल फॉर, ये किसके लिए जरूरी है, हॉलिस्टिक एजुकेशन के लिए। तो मेजर काइंड्स ऑफ नॉलेज देखते हैं। एक होती है पर्सनल एजुकेशन, सोशल होती है, लोकल होती है, यूनिवर्सल नॉलेज होती है। पर्सनल नॉलेज क्या होती है, इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शन। ये डेवलप की जाती है थ्रू डेली लाइफ इंटरेक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस। ये जो नॉलेज है ना, ये सब्जेक्टिव है और ऑब्वियस है, जैसे नॉलेज हर पर्सन की अपनी अपनी होती है, ये डिफर करती है, ये वेरी करती है। कैसे, पर्सन टू पर्सन। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रेंडशिप इज शेयर्ड बाय पर्सनल एक्सपीरियंस। सोशल नॉलेज क्या होता है, ये शेयर्ड होती है, इज शेयर्ड एंड डेवलप्ड विद इन सोसाइटी। ये शेयर्ड है और डेवलप कैसे की जाती है, विद इन द सोसाइटी। ये इंक्लूड करती है कस्टम, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, सोशल नॉर्म। ये जो नॉलेज होती है ना, ये ट्रांसमिटेड होती है थ्रू सोशल इंटरेक्शन। ये नॉलेज कैसे ट्रांसमिट की जाती है, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रूल्स ऑफ क्लासरूम बिहेवियर, ये सारे सोशली लर्न किए जाते हैं। लोकल नॉलेज क्या होती है, इट इमर्ज फ्रॉम स्पेसिफिक कम्युनिटीज एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ये जो क्लोजली रिलेटेड है, ये लोकल प्रैक्टिसेस और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये नो नॉलेज है, ये प्रैक्टिकल है और एक्सपीरियंस बेस्ड है। अब कुछ नॉलेज आपको एक्सपीरियंस से आती है, प्रैक्टिकल काम करने से आती है। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस इन विलेजेस, ये रिफ्लेक्ट करती है लोकल नॉलेज। क्लियर है। यूनिवर्सल नॉलेज क्या होती है, जो सबको होती है, जो आपको कल्चर से, सोसाइटी से, सबसे मिलती है। ये जर्नल इन नेचर है और वाइडली एप्लीकेबल भी है। साइंटिफिक जो भी लॉ हो गए और मैथमेटिक प्रिंसिपल्स हो गए, ये सारे उसी के एग्जांपल्स हैं। ये जो नॉलेज है रिमेन कंसिस्टेंट रहती है, कॉन्टेक्स्ट मैटर नहीं करता, ये कंसिस्टेंट रहती है इररिस्पेक्टिव। थ्योरेटिकल नॉलेज फोकस करती है कॉन्सेप्ट पे, प्रिंसिपल पे, ये एकेडमिक डिसिप्लिन्स बताती है, ये आपको एक्सप्लेन करती है हाउ स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज। फिर आती है प्रैक्टिस, एक्सप्लिसिट नॉलेज, फिर इम्प्लिसिट। ये इंटरनल है और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये कम्युनिकेट की जाती है लैंग्वेज, जैसे रूल ऑफ ग्रामर रिटन इन अ बुक। ये नॉलेज डिफिकल्ट टू आर्टिकुलेट है, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स। क्लियर है। द मेजर काइंड ऑफ नॉलेज हाईलाइट द डाइवर्स नेचर ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ईच काइंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। कभी भी आंसर खत्म करो, इंट्रोडक्शन, आंसर प्रॉपर, उसके आगे आंसर दिखाने से पहले एक सेकंड रुकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आएंगे unnatieducations.com। जी हाँ, unnatieducations.com पे आएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर टॉप पे बीएड दिख रहा है, आपको ये बीएड दिख रहा है, बीएड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बीएड पे क्लिक करते हैं, आपके सामने हमारी ये साइट ओपन हो जाएगी। आपको एडमिशन लेना हो, एडमिशन फुल ईयर सपोर्ट मिलेगा आपके, चाहे प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हो, चाहे असाइनमेंट के हो। उन मार्क्स के लिए आपके लिए अच्छे से फाइल प्रिपेयर करनी है, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कैसे बनानी है, आपको 100% सपोर्ट मिलेगा, आपको पूरी फाइल बताई जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने फाइल्स ऑर्डर करी है, आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाकर देख सकते हैं, हमने बच्चों की फाइल्स लगाई है जिनकी हमने फाइल बनाने में बहुत हेल्प करी है। प्रीवियस ईयर पेपर हो, प्रैक्टिकल फाइल हो या गेस्ट पेपर हो, सब कहां से मिलेगा, उन्नति एजुकेशन से। व्हाट्सएप का साइन है, यहां पर आपको क्लिक करना है, सीधा मेरी टीम से कनेक्ट हो जाओगे। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी बेस्ट गाइडेंस, ऐसा बेस्ट रिजल्ट और क्या क्या सपोर्ट चाहिए वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला।
बीएड को, उन्नति एजुकेशन बीएड को अभी लाइक सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को। सारे सिलेबस, जी हाँ, सारे सिलेबस हम लगा चुके हैं। आपको दिखाता हूँ, ये देखो एक एक सिलेबस, एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है, हाउ टू मेक ब्लूप्रिंट, सोशल टीचिंग, मैं एक एक चीज की इंफॉर्मेशन बता चुका हूं। अभी तक हम इग्नू में हर स्टूडेंट की हेल्प कर रहे थे, अब हम बीएड में स्टार्ट हुए हैं। आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। चलिए आंसर देखते हैं। एंड करिकुलम डेवलपमेंट, रिकॉग्नाइजिंग दीज फॉर्म हेल्प टीचर कनेक्ट नॉलेज विद लर्नर्स एक्सपीरियंस। तो अगर कंक्लूजन के अंदर ना क्रक्स होता है पूरे आंसर का, अगर हम उसे सही से लिखें तो अच्छे नहीं बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। नॉलेज एंड नोइंग क्या होती है? नॉलेज एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, ये अनेबल करता है इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करने में रियलिटी। नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल है। बच्चों अभी ये आंसर ले लो, 5 साल के पेपर करे बिना मत जाना। आगे के आंसर्स के लिए, आगे क्लासेस के लिए अभी हमारी टीम उन्नति को कांटेक्ट करो। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, बेल आइकन दबा दो, कमेंट कर दो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आपको नहीं मिले।